अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नदियां, नाले, झीलें, आबी ज़खायर लबरेज, आम जिंदगी मफलूज। तेलंगाना में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी। वज़ीर आला केसीआर ने तमाम मशीनरी को चौकस रहने की दी हिदायत। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के उस्मान नगर और सैफ कॉलोनी सेरेआब, बास मकानों में मुकीम लोग घरों को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होने मजबूर। जिला वरंगल के मंडी बाजार में खदीम बोसीदा मकान मुनहदिम। बारिश की वजह से पेश आए हादसे में 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर हुक्काम और जिला कलेक्टर्स के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तालमेल के साथ काम करते हुए तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की दी हिदायत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में तकसीम किए स्टडी मटेरियल। मजलिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से इस्तेफादा करने बेरोजगार नौजवानों को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से 2 हफ्तों से भी कम अरसे में दूसरी बार तेलंगाना में सैलाब जैसी सूरत हाल देखने में आ रही है। बारिश की वजह से नाले, नदियां और आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद और कुछ दीगर अजला में मुसलसल बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा है, जबकि कई मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात भी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे इन देहातों और कस्बों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। नदियां, नाले, झीलें आबी ज़खायर के लबरेज होने से करीबी इंसानी बस्तियों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी की है। महकमा मौसमियात की डायरेक्टर डॉक्टर नागारत्ना ने बताया कि रियासत के शुमाल मशरक़ी और शुमाली तेलंगाना के अजला में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हैदराबाद के लिए महकमे ने 7 से 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने के इम्कान जाहिर किए हैं। हुकाम ने अवाम को बारिश के दौरान होशियार रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज हफ्ते को रियासत में जारी मूसलाधार बारिश और सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम मशीनरी को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस ज़िमन में रियासती सतह पर एहतियाती तदाबीर करते हुए तमाम महकमों को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत देने को कहा। CM केसीआर ने रियासत की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी। वाज़ेह हो कि हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने आज अगले 3 दिनों के दौरान रियासत में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने आज तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ू खाने का जायज़ा लिया, जहां जुमे की शाम बारिश की वजह से दीवार मुनहदिम हो गई थी। उन्होंने तफसीली मुआयना करने के बाद तयख़ुन दिया कि वज़ू खाने की जल्द तामीर के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम से नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल ख़ादिर सिद्दीकी, घासी बाजार मजलिसी इंचार्ज साहिल अकबर और दीगर मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के उस्मान नगर और उसके करीब वाक़े सैफ कॉलोनी गुज़िश्ता दिनों से शहर और अतराफ़ में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मज़ीद ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वाज़ेह हो कि 2 साल क़ब्ल हुई मूसलाधार बारिश और सैलाब के बाद से ये इलाके ज़ेर-ए-आब हैं और अवाम हुकूमत से मुसलसल पानी की निकासी के लिए दरख्वास्त कर रही है। बताया जा रहा है कि कल रात हुई तेज़ बारिश के बाद उस्मान नगर में सैलाबी पानी की सतह में मज़ीद 3 फुट का इजाफा हुआ है, जिस वजह से बास मकानों में मुकीम लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे मकामात पर मुंतकिल होने को मजबूर हो गए।
हैदराबाद और आसपास के इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस्मान सागर में 2000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों की जानिब से 2 गेट खोलकर 832 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। उस्मान सागर की सतह इस वक्त 1786 फुट तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह अब 1790 फीट है। दूसरी जानिब हिमायत सागर में 500 क्यूसिक बारिश का पानी दाखिल होने की इत्तला है, जिसकी वजह से 2 गेट खोलकर हिमायत सागर के भी पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। श्रीशैलम डैम के 3 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। डैम की आबी गुंजाइश 885 फुट है, जिसमें फिलहाल 882 फुट पानी जमा हो गया है, जिसके पेश नज़र 3 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि श्रीशैलम डैम के 3 दरवाजे 10 फुट बुलंद तक खोलकर तकरीबन 50,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। अहदेदारों ने डैम के करीब रहने वाले देहातों को मुतनब्बे किया कि वो नशीबी इलाकों में ना जाएं। करीमनगर और उसके अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही शदीद बारिश की वजह से मानेर डैम की आबे सतह में काफ़ी इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र अहदेदारों ने डैम के 3 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा। मानेर डैम के 3 दरवाजे खोलने की इत्तला के साथ ही बड़े पैमाने पर अवाम डैम के पास पहुँचकर पानी के अखराज का दिलकश नज़ारा देख रहे हैं। जिले कामारेड्डी के निजाम सागर प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलकर 24,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इससे कबल टीआरएस के रुकन असेंबली हनुमंत शिंदे ने पूजा की और दरवाजों को खोला। बालाई इलाकों और आबगीर इलाकों से पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले गए। वाज़ेह हो के फुल रिजर्वायर लेवल 1405 फुट है और मौजूदा पानी की सतह 1403.25 फुट तक पहुँच गई है। तेलंगाना के जिले वरंगल के मंडी बाजार में शदीद बारिश के दौरान एक कदीम बोसीदा मकान मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। इंतज़ारगंज पुलिस सब इंस्पेक्टर के नागराजू ने बताया कि हफ्ते की अलग सुबह यह हादसा पेश आया और मुतवफ़ियान की शनाख्त 60 साला तिप्पाराव और 22 साला फ़िरोज़ के तौर पर की गई है, जबकि फ़िरोज़ की माँ सलीमा ज़ख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुतवफ़ी तिप्पाराव इस बोसीदा इमारत के वॉचमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था और सलीमा नामी खातून भी वहां काम कर रही थी। ये लोग इमारत के करीब एक झोंपड़ी में रहते थे। जब ये मकान मुनहदिम हुआ तो उसकी एक दीवार उनकी झोंपड़ी पर गिर गई, जिस वजह से 2 लोग फौत हो गए। बताया जा रहा है कि फ़िरोज़ की इतवार को मंगनी होने वाली थी। हादसे की इत्तला पर रियासती वज़ीर एरावली दयाकर राव, MLA N नरेंद्र और दीगर बल्दी हुक्काम ने मुकाम हादसा पहुंचकर हालत का जायज़ा लिया और हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। बल्दी हुक्काम और मज़कूरा कायदी ने बताया कि वरंगल में 389 बोसीदा मकानात की निशानदेही की गई है और उन्हें खाली भी करा लिया गया है, जिसमें से अब तक तकरीबन 150 को मुनहदिम कर दिया गया है। उन्होंने बोसीदा मकानात को मुनहदिम करने के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन करने मकान मालिकीन को मशवरा दिया ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। वज़ीर एरावली दयाकर राव ने हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया और उनके अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का भी इजहार किया। కలెక్టర్లు కానీ అధికారులు కానీ అప్రమత్తంగా ఉండి పెద్దగా ప్రాణ నష్టం కాకుండా కాపాడుతూ జరిగింది. నేను ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ సహకారం కూడా అవసరం. నేను ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ టైంలో మీరు చేపలు పట్టేందుకు సెల్ ఫోన్ కెమెరా సెల్ఫీలు దిగేందుకు బాగు పెట్టినట్టు గుర్తుపెట్టుకో. ఏమన్నా నా ముందుకున్నావు, నేను ఆడ నా ముందు వచ్చి నిలబడ్డావు, దొబ్బినవు, నేను ఇంకా నేను రోడ్ల పడి కూడా చేపలు పట్టేందుకు దీంతో అయిపోదురా. వేరే చేపలు పట్టే నాకు ఇచ్చిన అయిపోదా డబ్బులు ఇక్కడ ఈ వర్షం ఇవాళ 379 చందు కొంచెం కెమెరా చందు చందు వాళ్ళు సహకరిస్తే 145 కూడా కొట్టాము.
సత్యమయ్యన్ని మేము కూలగొట్టుకుంటాం నోటీసులు ఇచ్చినా నిర్లక్ష్యం చేశారు. మేము కూలగొట్టుకుంటాం సార్ అని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే దాని ఫలితమే ఈరోజు ఇది కూలిపోవటం వల్ల ఇద్దరు చనిపోయారు. నేను ఒక్కటే ఆ పార్టీలన్నీ కూడా వాళ్ళు కూలగొట్టుకుంటారా, ఇంకొక 2-3 రోజులు టైం ఇచ్చిన కూలగొట్టకపోతే మేము కూలగొట్టి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టే ముచ్చట లేదు. రెండోది, ఎక్కడ కూడా వరదలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి. ఇంకొక వారం రోజులు ఉంటాయి. తాడివాయిలో కూడా రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. వాళ్ళ పునరావాస కేంద్రాలు కూడా దాదాపు 1000 మందికి 7,000 మందికి పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాం. మహిబాద్ జిల్లా కొత్తగూడెంలో वरंगल मंडी बाजार में बोसीदा मकान के बारिश के दौरान मुनहदिम होने से 2 लोगों की मौत के वाक़े की जानकारी हासिल होने पर साबिक़ वज़ीर कुंडा सुरेखा ने अफसोस का इजहार किया और जाए हादसा का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतवफ़ियान के अफराद ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये की माली इमदाद फराहम की। उन्होंने रियासती हुकूमत से हादसात की सूरत में फ़ौरी माली इमदाद का मुतालबा किया। उन्होंने मरने वालों के अफराद ख़ानदान को 10-10 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। కాబట్టి వాళ్ళందరినీ ఒకటి డిమాండ్ చేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఇల్లు కోల్పోయిన వాళ్ళందరినీ కూడా వాటిల్లోకి తరలించాలి. వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించే వరకు కూడా మీరు ప్రభుత్వం తరఫున భోజనం పెట్టి ఎవరి ఇల్లు అయితే కూలిపోయినా వాళ్ళకి ఇళ్లకు డబ్బులు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇది లేకుండా ఏదో మాటలు చెప్పి మాయ చేసి వెళ్ళిపోవడం సరైనది కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ షాప్స్ 4 షాప్స్ వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ఒక్కొక్కరికి 20 లక్షల చొప్పున ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అది కాకుండా ఇక్కడ పురాతన భవనాలు ఇక్కడే కాదు, రాష్ట్రం అంతటా చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇదొక ఇష్యూగా తీసుకొని ప్రభుత్వము దాని మీద ఇన్ని సంవత్సరాలు దాటిన భవనాలను ఒకసారి వెరిఫై చేసి అవి ఉండడానికి ఉన్నదా కూలిపోవడానికి ఉన్నదా చూసి వాళ్ళు నోటీసులు ఇచ్చి పడగొట్టియాలి. వాళ్ళు పడగొట్టకపోతే ప్రభుత్వమే పడగొట్టాలి. లేకపోతే ఇంకా ఇటువంటి ముందు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అది కూడా ఒక ఇష్యూగా తీసుకొని ప్రభుత్వం స్పందించాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. వీళ్ళ కుటుంబాలకు మాత్రం తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం నుంచి 20 లక్షల చొప్పున 4 కుటుంబాలకు ఇవ్వాలి. ఆ చనిపోయిన కుటుంబాలకు కూడా 20 లక్షల చొప్పున ఇవ్వాలి. అదే కాకుండా ప్రభుత్వం నుంచి చేపట్టాల్సిన చర్యలన్నీ కూడా చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी है। उन्होंने बारिश की वजह से जानो माल के नुकसान को रोकने पर जोर दिया। जैसा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें बारिश से दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने की हिदायत की। वाज़ेह हो कि सैलाब और दरियाए गोदावरी की बढ़ती हुई खतरे की सतह के तनाज़ुर में हुकूमत मुस्तक़बिल में इस तरह के हालात का मजबूती के साथ निमटने का इरादा रखती है। चीफ सेक्रेटरी ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीनियर अहदेदारों और ज़िला कलेक्टर्स से खिताब करते हुए उन्हें रियासत की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि अगले चंद दिनों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की वार्निंग दी गई है, इसीलिए तमाम महकमों को तालमेल के साथ काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने अहदेदारों को रिलीफ कैंप्स कायम करने की भी हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में महकमा सेहत और बल्दिया की जानिब से मौसमी बीमारियों के मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के मकसद से एक रैली निकाली गई। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया भैंसा ने अवाम को घरों के अतराफ साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने, पानी को जमा होने ना देने और पीने के पानी को उबाल कर पीने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी के जमा होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है, जिससे मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैज़ा और दीगर बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। इस मौके पर महकमा सेहत और बल्दिया के अमले ने घर घर जाकर अवाम में मौसमी अमराज के मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर कलीमुद्दीन, मोहम्मद याकूब AE, अनीस खान, अलमास खान इंचार्ज वार्ड नंबर 15 और आशा वर्कर्स ने शिरकत की।
इनको जो बीमारी है साफ पानी से आती है, ठंडे पानी से नहीं आती। घरों में जो भी बीमार होता है, बच्चों को मुश्किल हो गया, बड़ों को मुश्किल हो गया, वो चीज़ नहीं होना बोल के कलेक्टर साहब ऑफिशियल ये करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद उम्र पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मजलिस के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में महकमे पुलिस में भर्ती के इम्तहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में स्टडी मटीरियल तकसीम किया। बाद-ए-अज़ां इन उम्मीदवारों को फ़िज़िकल कोचिंग भी फराहम की जाएगी। इस साल तकरीबन 400 उम्मीदवारों को मजलिस की जानिब से इम्तिहान की तैयारी में मदद फराहम की जा रही है। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस में भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने मजलिस पार्टी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रही है। उन्होंने मजलिस के इन प्रोग्राम्स से इस्तिफ़ादा करने की बेरोज़गार नौजवानों से अपील की और महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को उनके मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जब कभी भी पुलिस रिक्रूटमेंट आता है, पुलिस कांस्टेबल्स का और एसआईज़ का और ये तमाम ज़िम्मेदार हजरात जो आज यहाँ बैठे हैं, इन तमाम की मुश्तरका कोशिश मेहनत की वजह से हम ये काम करते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस साल हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ये ऐलान किया गया कि तेलंगाना में 17,000 पुलिस कांस्टेबल्स के पोस्ट की नोटिफिकेशन आया। और वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि इन 17,000 वैकेंसीज़ के लिए पुलिस कांस्टेबल के बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन है। और मंसूर खान साहब ने मुझे बताया कि 17,000 पोस्ट के लिए पूरे तेलंगाना में 12,90,000 लोगों ने अपने अपने एप्लीकेशन दिए हैं। और हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा में 3,500 पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट हैं। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं मजलिस की जानिब से, इसमें आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और 21 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम है, जिसके लिए आज यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है। इसका इस्तेफ़ादा करिए, इसको इस्तेमाल करिए, पढ़िए इसको। और याद रखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप किसी भी इम्तिहान में बल्कि ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बगैर मेहनत के कोई दूसरा रास्ता नहीं है किसी इंसान के पास। ज़हीराबाद टीपीसीसी सदर व साबिक़ रियासती वज़ीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी की क़यादत में एक एहतजाजी रैली और धरने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले को नज़र आतिश किया गया। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सियासी इंतकाम के तौर पर सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए हरासा कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, MPTCs, ZPTCs, साबिक़ काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के ओहदा संभालने के बाद आज वक्फ बोर्ड का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर 110 एजेंडों के मुतालिक तबादिल ख्याल करते हुए मंजूरी दी गई, जिसमें संगारेड्डी में मिनी हज हाउस की तामीर भी शामिल है। बाद-ए-अज़ां चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इजलास की तफसीलात बताई। आज अल्लाह के फजल करम से जो हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी, आज जो पहली मीटिंग जिसके अंदर 110 एजेंडे माशाल्लाह से जितने भी एजेंडे थे, आज पूरे एजेंडों को जो प्रीवियस एजेंडे पेंडिंग थे उसके साथों साथ जो नए एजेंडे थे वो सब मिलाकर आज क्लियर करे हैं, जिसमें ख़ासकर तौलियत के और मस्जिद कमेटीज़ के ये एजेंडे बहुत ज़्यादा थे। और जिसमें आज खुसूसी जो संगारेड्डी में मिनी हज हाउस बना रहे हैं उसके लिए भी आज हमारे पास से जगह अप्रूवल करे हैं। और मैं ख़ासकर हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ के लिए, ख़ासकर एक हज हाउस के लिए पहले प्लान करके जो संगारेड्डी में करने के लिए जो सीएम हरीश राव साहब के तहत जो काम हो रहा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ासकर हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर्स का पूरे मिलकर ये चीज़ को रेजोल्यूशन को इमीडिएट एजेंडे को पास ओवर करें। प्रीवियस में
जो एक जियो निकाल कर जो खासकर जो यहाँ पे प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए भी एजेंडे में रखा गया था। जितने भी प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उनके लिए हम खासकर गवर्नमेंट के तहत ऑक्शन इसके लिए हम रेडी कर दिए हैं और अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। जितने प्राइम प्रॉपर्टीज़ है उसको हम ऑक्शन करके डायरेक्ट मैनेजमेंट के तहत हम उनको ऑक्शन करके जो भी अच्छे फैसिलिटीज़ जैसा कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, कमर्शियल रेंट के लिए वक्फ बोर्ड के फ़ायदे के लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ लीज करने के लिए दे रहे हैं इंशाल्लाह। कोर्ट के अंदर केसेस ज़्यादा चल रहे, काउंसिल कम है, इसके ऊपर जितने भी और स्टैंडिंग कमेटी में हम और लॉयर्स को, वकीलों को, सबको बढ़ाकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द कमेटी। पुराने शहर हैदराबाद में 24 और 25 जुलाई को बोनाल त्यौहार के लिए पुलिस की जानिब से मुमकिना इक़दाम किए गए हैं। इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने इंतजाम के बारे में तफसील बताई। उन्होंने बोनाल जुलूस के दौरान तमाम शहरियों से ताउन की अपील की। सबको आदाब। 24 और 25 को हमारा ओल्ड सिटी में बोनालू का फेस्टिवल है, तो उसके लिए पुलिस, लोकल पुलिस के इंतजाम हो चुके हैं। 1000 बाहर का फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें जितने भी ट्रैफिक डाइवर्शन है उसका सारी का नोटिफिकेशन भी दे चुके हैं। और बाकी डिपार्टमेंट्स GHMC और सैनिटेशन, GHMC में सैनिटेशन विंग और RNB से कोऑर्डिनेशन पे हम कंटिन्यूसली है, इससे कि बैरिकेडिंग और लाइटिंग और सैनिटेशन का जो भी अरेंजमेंट है कंटिन्यूसली होते रहे और जितना जो डिवोटीज है जितना कम से कम दिक्कत हो। और उसके साथ साथ हम लोग शी टीम्स और CCS क्राइम कंट्रोल टीम दोनों को डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो ईज़िली ईज़िली अप्रीहेंड किया जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट है पुलिस की साइड से सभी डिवोटीज़ को जो पुलिस का इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करे और आराम से माता का दर्शन कर ले और वापस घर पहुंच सकते। इसके साथ साथ ये हम लोग UDUN जो मड़ी देवाला कमेटी जो है उनसे कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन पे रह के प्रोसेशन का रूट भी टाइमिंग के हिसाब से निकल के ये अच्छी तरीके से प्रोसेशन निकालने के लिए भी अरेंजमेंट किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से सुदर्शन न्यूज़ चैनल और सुरेश चावनके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। वाज़ेह हो कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल और सुरेश चावनकर ने सदर मजलिस की मॉर्फ तस्वीर को नशर किया था। आरमूर मजलिसी सदर मोहम्मद ज़हीर अली की सदारत में एक वफद ने ACP से मुलाकात करते हुए इस ज़िमन में एक तहरीरी शिकायत उनके हवाले की और क़ानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को आज एक कंप्लेंट की गई है जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि जो सुदर्शन चैनल का जो मालिक है सुरेश चौहान के जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ गाली गलौज और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था और हर बार असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ भी हर बार नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है। और हालिया दिन कल ही के दिन एक फ़ोटो को वायरल किया जिसके असदुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई और उस फ़ोटो के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ एक जहर घोलने का काम कर रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर पुरअमन माहौल है। ऐसे पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए सुरेश चौहान के आए दिन अपने ज़ुबान से जहर उगलता जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अगर छोटी सी हेट स्पीच देता है तो हुकूमत उसको गिरफ्तार कर लेती है। आज आप देखते हैं कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है ये हुकूमत की पुष्टपनाही में ये सुरेश चौहान के काम कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स और नवाब शाह आलम खान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इश्तराक से इस माह की 30 तारीख को मेगा फ्री जॉब मेला कॉलेज कैंपस मलकपेट में मुनक्किद किया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के तेलंगाना स्टेट हेड MA सईद ने इस जॉब मेले के मुतालिक तफसीलात बताई। मेरा नाम MA सईद है और मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का तेलंगाना का स्टेट हेड हूँ। हम ये महीने की 30 तारीख को, जुलाई की 30 तारीख 2022 को बरोज़ हफ्ता 10:30 से 4 बजे तक हम लोग एक जॉब फेयर कंडक्ट कर रहे हैं नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मलकपेट में। आप लोग से अदबन गुजारिश है कि आप लोग इस जॉब फेयर में आइएगा। जो भी हजरात जॉब्स चाह रहे हैं, 100 से ज़्यादा इसमें 100 से ज़्यादा कॉरपोरेट्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बैंकिंग, FMCG, रिटेल, मार्केटिंग,
IT, कंप्यूटर साइंस और BPO और कई सारे शोबों में हम लोग यहाँ पे जॉब्स इंशाल्लाह आपको फ़राहम करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग एक दिन पहले आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे ये बताएंगे कि आप लोग को इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, कैसे आप लोग को अटेंड करना है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 30 तारीख को इंशाल्लाह इस जॉब फेयर में आप लोग हिस्सा लें। नवाब शाह आलम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये जॉब फेयर किया जा रहा है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP की तरफ से। ये 30 तारीख को ये जॉब फेयर किया जा रहा है। ये 10:30 से 4 बजे तक इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख बरोज़ हफ्ता ये जॉब फेयर किया जाएगा। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने हुसैनी आलम पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो ममनुआ गांजे के मुंतकली और फरोख्त में मुलविस पाए गए। पुलिस ने उनके पास से 102 किलो गांजा, एक कार, जुमला 20 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त कर ली। साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। कमिश्नर टास्क फोर्स और हुसैनी आलम पुलिस ने 4 लोगों को जो इलीगल गांजा सप्लाई कर रहे हैं उनको पकड़ा था। उनके पास से 102 किलो गांजा और एक डिज़ायर कार जो गांजा स्मगलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको बरामद किया। उन पे 4 अक्यूज़ है। उनका जो नाम है तोकल कुमार स्वामी, अर्जुन, शेख अजाम, बंगारी शिवा। ये 4 अक्यूज़ को हम लोग पकड़े थे। ये असली बात ये चीज़ है कि कुमार स्वामी जो है मेन अक्यूज़ है वो वरंगल का रहने वाला है। वो 7वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद बैड हैबिट्स का आदत बन गया एंड उस साथ साथ जल्दी पैसा कमाने के इच्छा में सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। तो एक बार उसने 2015 में मिल्स कॉलोनी पे भी एक NDPS एक्ट पे जेल गया। वहाँ पे जेल में उनको कुछ आंध्रा में जो सप्लायर है उन लोग का परिचय हो गया। तो जैसे ही बाहर आते ही गुरली नायडू बोल के एक बंदा जो आंध्रा पे रहने वाले अलियास चिन्ना, रेजिडेंट ऑफ नरसीपट्टनम, अनकापल्ली जिला, आंध्रा स्टेट में, उनसे मुलाकात हुई। जब भी कुछ ज़रूरत है तो गुरली नायडू अलियास चिन्ना के थ्रू गुरु जो मेन सप्लायर है रेजिडेंट ऑफ चिंतापल्ली आंध्रा को इन्फॉर्मेशन देते और वो बंदा फिर जो गांजा है जितना गांजा सब चाहिए वो सप्लाई करते हैं। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद मुर्गी चौक इलाके में कल रात 3 दुकानों में चोरी की वारदात पेश आई। आज सुबह दुकान मालिकीन जब यहां पहुंचे तो उन्हें दुकानों के दरवाजे खुले हुए दस्तयाब हुए, जबकि एक पॉलिश की दुकान से पीतल के सामान का सरखा कर लिया गया, जिसकी जुमला मालियत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुतासरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इलाके में CCTV कैमरे लगाने की अपील की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। बारिश की दुकान है, करीब मैं 20-25 साल से लाइन में हूँ। मैं थोड़ा बचपन मेरा यहीं गुजर गया। अब करीब में होते कि पानी पड़ रहा था बोल के मैं निहारों था। मैं कल आ गया, थोड़ा साइड पे थोड़ा काम था, चले गया था मैं। अब रात में आया, सुबह मेरे को फोन आया मेरे को क्या भाई तुम्हारा फट के पड़ा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है बोल के बोले। आते का देखा तो थोड़ा सामान तकरीबन 50-60 किलो सामान नहीं है दुकान में मेरे। हाँ कौन सा सामान था आपका? ये पित्तल का सामान था, पॉलिश का जी। तो कितने पैसों का होता टोटल वो? अब हिसाब मिनिमम अगर अपन हिसाब करें तो करीब 1-1.5 लाख का सामान था ये। अब ऐसा मोटा हिसाब पकड़ के चले तो। अब आपका नाम? हाँ, मेरा नाम अब्बू है। मेरा नाम पुलिस कंप्लेंट करे आप? जो करा पुलिस। कौन से PS में? हुसैनी आलम PS में करा। आए थे पुलिस वाले? जो आए आके करके गए लोग। निर्मल जिला SP प्रवीण कुमार की हिदायत पर भैंसा ASP किरण खरे की निगरानी में मुधोल मंडल के वैटोली गांव में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस ने घरों की तलाश ली और आवाम को अमन की बरकरारी में ताउन की अपील की। किसी भी मुश्तबा अफराद या फिर मुजरिमाना हरकत का इल्म होने पर फौरी पुलिस को इत्तला देने को कहा गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से बगैर दस्तावेजात के 70 मोटरसाइकिलें और 4 कारें जब्त की गई। मुधोल CI विनोद कुमार ने इस ऑपरेशन के बारे में तफसीलात बताई। అందులో అతనికి ఏమైతుందంటే బస్సు కింద తలకే అవుతుంది టైర్ దగ్గర దాకా, కానీ ఏం కాదు, మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు, లేస్తాడు. ఎందుకు? హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు, స్ట్రాప్ పెట్టుకుంటాడు హెల్మెట్. అది లేకపోతే టైరు ఇట్లా ఒత్తిందంటే ఇక మొత్తం మనం అణిగిపోతుంది. హెల్మెట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం స్కిడ్ అయ్యి కొంచెం ముందుకు జరిగింది. ఆయన చూసిండ్రు క్లియర్గా. అది అందుకని కంపల్సరీ హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. హెల్మెట్ ఎవరికో మా కోసం పెట్టుకోకండి, మీకోసం పెట్టుకుంటే దాన్ని స్ట్రాప్ పెట్టుకోండి ప్రాపర్గా. దానివల్ల మీకే మంచిది. ఎందుకంటే మన మీద ఆధారపడి
మన అమ్మ నాన్న భార్య పిల్లలు మన కుటుంబం ఉంటుంది కదా, మరి వాళ్ళందరూ బాగా చూడాలంటే మనం సేఫ్గా ఉండాలి. కాబట్టి అందరూ హెల్మెట్స్ పెట్టుకోండి. ఇంకొకటి, మీ విలేజ్లో ఎక్కడైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇవి మన గుడుంబ అమ్మడం కానీ, తయారు చేయడం కానీ, లేకుండా అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరో బయట విలేజ్లో వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి ఉండడం కానీ, అటువంటిది ఏది ఉన్నా నా దృష్టికి తీసుకురావాలి. వెంటనే దాని మీద మేము లీగల్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దొంగ బండ్లు ఎవరైనా మీ దగ్గర కనిపించినా కానీ, అంటే తెలుస్తుంది కదా ఫలానా పర్సన్ కొంచెం అటువంటివి కూడా మా దృష్టికి తీసుకురండి, మేము దాన్ని తప్పకుండా చర్య తీసుకుంటాం. जिले निर्मल के शहर भैंसा लॉयंस क्लब के सदर के तौर पर दूसरी मर्तबा भोसले नंदकिशोर कुमार को मुंतखब किया गया है, जबकि सेक्रेटरी के तौर पर शेषा राव पाटिल और अरविंद को खजांची की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भैंसा लॉयंस क्लब के सदर भोसले नंदकिशोर कुमार ने उन्हें यह मौका दोबारा फराहम करने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया और आगे भी फलाही खिदमत को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। नमस्ते, सलाम। मेरा नाम नंदकिशोर भोसले है। मैं दोबारा लायंस क्लब प्रेसिडेंट के वैसा इलेक्ट किया गया हूँ। इससे पहले भी हम लास्ट ईयर भी जब मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट था, हमने बहुत सारे सेवा कार्यक्रम किए हैं। हमने तकरीबन गुंडे गांव में जब बाढ़ आई थी, हम तकरीबन 200 से 500 लोगों को 2-3 दिन का खाना खिलाया है, और हर घर में जो है चावल, तेल, आटा, ऐसा पूरा सामान हम लायंस क्लब के थ्रू प्रोवाइड किए हैं। सो हमारा लायंस क्लब का मेन इंटेंशन क्या है, हमारा मेन मज़हब ये क्या है बोले तो, जहाँ गवर्नमेंट का नहीं पहुँच सकता वहाँ पे हम लायनिज़म, जो लायंस क्लब के ग्रुप जो है, हम जो है सेवा में है, वो हम वहाँ पे पहुँचना चाहिए। वो ऐसा सोच के हम काम करते हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, नदियां, नाले, झीलें, आबी ज़खायर लबरेज, आम जिंदगी मफलूज। तेलंगाना में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी, वज़ीर आला केसीआर ने तमाम मशीनरी को चौकस रहने की दी हिदायत। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के उस्मान नगर और सैफ कॉलोनी ज़ेर-ए-आब बास मकानों में मुकीम लोग घरों को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होने मजबूर। जिले वरंगल के मंडी बाजार में खदीम बोसीदा मकान मुनहदिम, बारिश की वजह से पेश आए हादसे में 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर हुक्काम और जिला कलेक्टर्स के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंस, तालमेल के साथ काम करते हुए तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की दी हिदायत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में तकसीम किए स्टडी मटेरियल, मजलिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से इस्तेफादा करने बेरोजगार नौजवानों को दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें।